आज हम लोगों ने जो संवाद मिल रखा है, प्रेस मीट रखा है, ये इसका मेन रीज़न है जो 24 अप्रैल को जो हारंगगांव से श्री संतोष होजाई को मिसक्रेंट्स 5 मिसक्रेंट्स ने जो एब्डक्ट किया है उसका विषय में है। और आज हमारे साथ ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से वर्किंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है, और दिमासा स्टूडेंट यूनियन की तरफ और एक ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन, हम लोग ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है दिमासा का, हम लोग आज यहाँ पे प्रेस मीट किया है। तो बेसिकली हम लोग का एक बड़ा प्रश्न आता है कि पूरे विश्व में अभी कोरोना वायरस कोविड-19 को लेके अभी पेंडेमिक हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। तो इसी समय हमारे यहाँ इंडिया पे भी इतना सारा केस हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट 800 डेथ हो चुका है, 750 प्लस डेथ हो चुका है। तो इसी समय पे अभी लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। तो इसी समय एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि यहाँ पे 5 पर्सन आके एक नागरिक को, एक श्री संतोष होजाई को उनके घर से किडनैप किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि अभी एज पर MHA गाइडलाइंस ओनली 2 persons आर अलाउड टू फ्लाई ऑन दी व्हीकल 4-wheeler एंड 1 person इज अलाउड ऑन 2-wheeler। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक हम लोग क्वेश्चन कर रहा है अभी कि 5 जन आके एक व्यक्ति को किडनैप किया जाता है पूरा इंडिया में लॉकडाउन होने के समय। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? हम लोग का प्रश्न एक नंबर प्रश्न वही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग को अगर मार्केट में आना है या मेडिकल ड्यूटी करना है, रिलीफ ड्यूटी करना है, हम लोगों को पास इशू करना पड़ता है। एंड पहले हम लोग बॉडी शांति से रह रहा था, हम लोग ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में भी पूरा शांति था। कई जगह पे इवन हम लोग का मेंबर्स लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प करते हुए इतना बड़ा पेंडेमिक, अभी इतना बड़ा क्राइसिस होने के समय हम लोग भी हेल्प किया है। लेकिन अभी इस समय पे एक आदमी किडनैप हो जाता है और साथ ही साथ इवन 90 आवर्स है पास, 24 आज 28 है, तो 4 दिन पे भी अभी कोई सुराग नहीं है उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा अभी प्रश्न है। और साथ ही साथ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को ही अभी बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी एब्डक्ट हुआ है, जो भी किडनैप हुआ है, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्लस 26 अप्रैल को हम लोगों ने SP साहब को हम लोग एक मेमोरेंडम दे चुका है ऑलरेडी कि रिगार्डिंग दिस मैटर वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस मेमोरेंडम। तो इसके बावजूद भी अभी ऑलमोस्ट 90 आवर्स पार हो चुका है, फिर भी अभी तक कोई सुराग नहीं है। जो किडनैप हुआ है, जो एब्डक्ट हुआ है, उनको फाइंड आउट करने के लिए अभी तक क्या कर रहे हैं, हम लोग का क्वेश्चन ये है। To all the media person, and thank you for coming here to know our views, our reactions regarding the kidnapping that has been taken place in Haranggazao on 24th of April. The members of All Apex Body Coordination Committee, which is an umbrella organization of 11 Apex bodies,
has taken the incident very seriously, which was happened on the 24th of April, and as per her, the victim's wife statement, her husband was abducted from his own residence at around 6 p.m. So the most so it whatever had happened is very unfortunate for the entire people of the Mahasau. See, during this lockdown period, not a single person can move around without obtaining prior permission from the district administration. Then how can a white bolero carrying 5 miscreants enter Sri Santosh Hozai's residence and abduct him? It's not a failure of district administration. That's a very big question. And secondly, when the victim's wife approached the officer in charge of Harangazao police station, he refused to lodge her FIR. And instead, he told, as far the victim's statement, the officer sent her back home saying that you don't need to worry, your husband will come back the next day. But till today, till now, he has not come back. So who has given permission to ply that white bolero carrying 5 miscreants? Is our question to the district administration. And it's been almost 90 hours since we submitted a memorandum jointly. We submitted a memorandum to our superintendent of police, and till now we got an information that he has not been able to trace the vehicles. It's another very unfortunate thing, because for entering this district, every vehicle has to register their numbers, their vehicle's numbers, in which the owners of the vehicle is registered in the entry gate. There are 4 entry gates. One is Mandarisa, another in Harangazao, another in Diumuk, and Umrangso area. So if a person wants to enter this district, he has to obtain the permission. He has to register his all the documents in the entry gate. So from that also, the district administration then trace it, who has come on that day. So this is the question, and it's a very important to know by all whoever has done it. We have lost many things in the past, and now we can't afford to happen it again. In the past, we lost life, property, wealth, and development. And now we can't afford to lose anything. We want development, we want peace, and it should be taken care by the district administration. We want to live like any other people in this world. Thank you. ठीक है, हम लोग थोड़ा ऐसे रिलैक्स किया, ऐसे भी नहीं सोचना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. 90 आवर्स पास हुआ है, और इसमें हम लोग का डिमांड है जल्द से जल्द सेफ एंड साउंड उसको रिलीज होना है, जो भी लेके गया. और अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया है. और द वेरी बिग क्वेश्चन इज दैट हरंगज़ो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज क्यों एफआईआर लॉन्च करने के रिफ्यूज किया है? दैट मीन्स ये तो मालूम है
हरंगजो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज itu मालूम है कौन मिसक्रेंट है, कौन ड्राइवर का बोलेरो में कौन है मालूम है, इसीलिए तो एश्योरेंस दिया है ना उसका विक्टिम का वाइफ को। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका हस्बैंड द नेक्स्ट डे आ जाएगा। हाउ कैन ही नो इट? क्योंकि वो मालूम है, जो लेके गया वो खुद मालूम है, तो इमीडिएट उसको रिलीज होना है। थैंक यू। ऐसा कुछ आप लोग को रखा नहीं गया जो इतना दिन के अंदर में नहीं देने से आप लोग कुछ करेगा, क्या स्टेप्स लेगा? कोई भी क्लेम नहीं किया है। कोई तरफ से आप लोग का उधर ओसी को भी पूछा कुछ डाउट न क्या है बोलते वो कुछ ओसी का ऊपर में डाउट यही क्लियर होता है, यही इंडिकेट करता है क्योंकि वो क्यों रिफ्यूज किया है, वो एफआईआर क्यों रिफ्यूज किया है, टू रिसीव एफआईआर। हाँ क्यों रिफ्यूज किया है? अभी भी इतना दिन अभी भी कुछ किसी से डिमांड भी नहीं आ रहा है और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी ऐसा क्लियरली कुछ डाउट भी नहीं मिल पा रहा है अभी तक हम लोगों को। तो अभी अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हम लोगों का तरफ से और भी कुछ दूसरा स्टेप लेने का विचार में है नहीं आपकी बात? इट डिपेंड्स ऑन विक्टिम्स फैमिली। विक्टिम्स फैमिली अगर कुछ बोलेगा, हम लोग को हायर अथॉरिटी में जाना है, वी आर ऑलवेज रेडी। विल कीप आवर डोर 24/7 ओपन फॉर द विक्टिम्स फैमिली। तो भाई बात साफ तौर से बात यही है कि एक गाड़ी जाता है वहाँ पे 5 आदमी जाके एक आदमी को उठा लेके आता है, किडनैप कर लेते हैं, तो वो गाड़ी अभी क्या आसमान में गुम हो गया। बात तो अभी बहुत बड़ा प्रश्न तो वही है, वो गाड़ी कहाँ क्या अभी? ठीक है, द विक्टिम ना, जो विक्टिम है श्री संतोष हो जाए, उनके पास मोबाइल नहीं है, ट्रेस नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन वो एक बड़ा गाड़ी बोलेरो, वो बोलेरो अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है? बात तो वही है। और साफ तौर से ये है, अगर विदिन हम लोग का 2-3 दिनों में अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, जो एबडक्ट हुआ है उनका बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं मिलता है, देन विल डिस्कस एंड विल गो फॉर फर्दर एजिटेशन। क्योंकि साफ तौर से यही है कि ड्यूरिंग अभी लॉकडाउन का समय में एक आदमी किडनैप हो जाता है, उसका 90 आवर्स पार हो चुके भी और हो चुका है, उसको अभी तक कुछ फाइंड आउट नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग सीधा बोलेंगे कि बहुत बड़ा फेलियर है। पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग का काउंसिल अथॉरिटीज, वी सैल्यूट देम फॉर दैट, बट एज ऑफ नाउ वी आर sorry to say, but the district administration has failed to live up the expectation of the public। क्योंकि 90 आवर्स होने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो we'll see, we'll discuss and we'll go for further agitation। if 2-3 days में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, then we'll go for further agitation। थैंक यू। सिचुएशन डिमांड करने से हाँ यस। और जिस फैमिली को मालूम हुआ ना, जो वो गाड़ी दिन में गया, वहाँ में दिन में पूरा हालांकि तो मार्केट में घुमा, हालांकि तो कुछ हवा में उनको रेस्ट किया, पूरा दिन भर किया। पुलिस वाला 5 आदमी जो एक बोलेरो घूम रहे, तो ऐसे आप लोग को डाउट्स क्या होगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या इंसर्जेंट्स ग्रुप का कुछ हाथ है ना, ये कॉन्स्पिरेसी है ना क्या? ये तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए। ऐसे हम उनको ओपिनियन में अनुमानिकली हम तो बोल नहीं सकेगा। वो तो लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉकडाउन है, सब चारों तरफ बंद है, दिन भर जो इसका मिसेस के स्टेटमेंट का मुताबिक आदमी को वहाँ का हरगजों का आदमी लोग देखने वाला बोला नया बोलेरो है, घूम रहा है बोला, तो वो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मैंने फेलियर है। तो वही इसका फैमिली का तरफ से जो फीडबैक हमें मिला वही है, तो हरगजों में भी आदमी लोग देखा हुआ। तो जैसा भी हम उनका DSU का जो प्रेसिडेंट साहब बोला, हम उनका ये बोला, देखिए हम उनके यहाँ शांति आ गया, शांति है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो शांति जो ब्रेकअप हुआ, ये तो बहुत खराब बात है। अरे तो लॉकडाउन का पीरियड में है, गाड़ी यदि कोई लेके आता है, बाजार में कोई आता है तो पुलिस को डंडा लगाता है, तो हरगजों में भी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो पुलिस फोर्स तो उधर रहना है।
बात का बात अभी उन अनुमानिक लिए वो करा तो हम बोले नहीं सीखे, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में ड्यूटी आवर्स में कहाँ था लो एंड ऑर्डर, जो लो एंड ऑर्डर वाले जो ड्यूटी देने वाले पुलिस में कहाँ था? उन आदमी यदि पब्लिक देखा है यदि वो बोले रहो एक बार बुरा बोलते हैं तो पुलिस में तो देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। हाफलों में जैसे ना स्ट्रिक्टली चेक करता है, जो आप कहाँ से आया क्या आया बोल के पूछता है, उनका सर परमिशन नहीं वो देखता है। तो वहाँ में हाड़गंजाव में क्या कर रहा था पुलिस को? और ऐसा है हाड़गंजाव का पुलिस स्टेशन ऐसा है जो ऊपर रोड का साइड में, नीचे में हाड़गंजाव में पूरा गाड़ी मूवमेंट होता है, या एक बकरी चलने से भी वहाँ खेती में देख सकता है। संतोष का जहाँ पर घर है उधर पुलिस स्टेशन से अगर देखेगा तो उधर बकरी भी देख सकता है। इतना बड़ा बड़ा बोलेरो किसी नहीं देखा, तो किसका फेलियर है वो देखिए आपको भी मालूम। और अब उनका जरिए से भी हम जानना चाहता है जो जैसे वो आदमी अभी कहाँ पर है, क्योंकि अपन भी जरूरी मीडिया लोगों अपन भी छानबीन तो लगा रहा होगा, तो सभी से अपन भी हेल्प कीजिए हम उनको। नहीं आपको सोचता नहीं क्या उनका जो जितना करने का मुझे तो एसपी को बोला, एसपी बोला जो ये का अभी भी लीड्स नहीं मिला और उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का लिए ये नहीं मिला, ये हो गया एसपी का व्हाट्सएप। अभी बाकी क्या बोल रहा है वो तो नहीं। देखिए अगर हम यहाँ शांति आ गया था, आगे हम 2003 से जो देख के आ रहे हैं, यहाँ में हम भी बच्चा से अभी तक बड़ा हो गया, हम भी इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर करके हम भी सब कुछ तो समझते हैं, क्योंकि कितना हार्डशिप कितना ये देख के गया हम, कितना अंडरग्राउंड यहाँ आया, कितना अंडरग्राउंड गया हम देख के ये देखा, कितना आर्मी का टोर्चर देखा है, कितना हम ये देखा है। तो ये सब हम फीडबैक देख के ये लगता है जो ये ऐसा लॉकडाउन के टाइम में कोई मिस्क्रीन आई को उठाएगा बोलते तो हमारा तो ये विचार नहीं लगता है। अगर मिस्क्रीन उठाया तो पेशेंट अगर उठाया तो डिमांड इसलिए बोला जो उसका डिमांड है ना कि अभी तक हम तो 90 आवर्स हो गया, तो इसका डिमांड होगा तो उसका मिसेस का सब तो जरूर भी फोन जाएगा, तेरा मौरत जिंदा है, हमको इधर में ऐसा डिमांड तो ये दो है कि नहीं। खाली जो कोई अंडरग्राउंड ले गया वो फिर उसको ब्लेम करके हमको यहाँ में सिटीजन को पैनिक करना ठीक नहीं है कि नहीं। आगे हम आगे से अभी 2020 में देखिए कितना शांति हो गया, कोई अंडरग्राउंड का कोई लेटर नहीं, कोई डिमांड नहीं, ऐसा नहीं। तो अचानक ऐसा होना तो ये तो बहुत अचंभित की बात है। और 4 दिन गुजर चुका है, पुलिस क्यों ट्रेस नहीं कर रहा? हाँ वही बात है। देखिए कार्टियों में उग्रवादी मारा हो नहीं सकता है जो डीएनए लेना के नतून फॉर्म गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ तक में तो हम आज तक तो इसका कोई हवा भी नहीं सुना है। तो इसलिए क्या ये अंदर में क्या हो रहा है, ये शायद लॉ एंड ऑर्डर अपन थोड़ा ख्याल करके अपन देखिए, ऑर्डिनेंस से ऑर्गेनाइजेशन हम बाउंड हो जाएगा, जो ह्यूमन राइट्स का हम जाने लगेगा। ये अभी आर्मी ऑपरेशन बोलने से भी हमारा ख्याल में आसाम राइफल भी तो यहाँ में अभी जा रहा है छोड़ के, उनका साथ स्ट्रेंग है ना अभी ये क्या इसको क्या ऑपरेशन करने के लिए, इसलिए क्या चल रहा है अपन थोड़ा जोर दीजिए। हम आशा करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन अपन थोड़ा जोर देने से हमारे ख्याल में आदमी को निकाल जाएगा, बल्कि अपन का मीडिया का ओर से हम ये बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। तो लास्टली हम लोग जो हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार कि जल्द से जल्द जो एब्डक्टेड पर्सन है उसको फाइंड आउट किया जाए, और जो भी एब्डक्ट किया, जो भी मिसक्रेंट है, जो किडनैप किया श्री संतोष सोचाई को, उसको जल्द से जल्द रिहा करे। और साथ ही साथ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को भी हम लोग बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एब्डक्ट हुआ है उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, यही हम लोग का डिमांड। लास्ट में हम लोग गए ओलंपिक्स को में हम लोग रिक्वेस्ट करता है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी फेलर हो भी सकता है, जो भी है, हम लोग फॉर द सेक ऑफ पीस, टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन आवर डिस्ट्रिक्ट, वी वांट द सेफ रिलीज ऑफ द मिस्टर संतोष मोहन अजय। So we are appeal to the kidnappers, the abductor, kindly early safe release of the person who was kidnapped on 24 from Harangazao market in his residence. So we want safe release, safe and sound release of Mr. Santosh Bajai for the sake of peace
on humanitarian ground. That is, we are appeal to the kidnappers, as well as we are appeal to the request to the district administration to trace the victims as soon as possible for the sake of peace and tranquility in our district. All affected body is formed for, especially for eradication of social evils, to fight against the social evils, our main target is. So we are appeal all sections of the society to peace maintain in our district. Thank you so much. उसके साथ साथ एक चीज़ हम बोले मानते थे कि हम उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शांति के लिए है, शांति बनाए रखने के लिए है। आज में वो एग्रो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ट्राइबल नॉन ट्राइबल है। आज में संतोष हो जाए कोई ऐसा हुआ है काम में जो कोई दूसरा कम्युनिटी का आदमी का ना हो। आज में हम जो डिमासा है बोल के खाली डिमासा करेगा वो बाद में हम उनका संगठन में मुस्लिम वेलफेयर भी है, बंगाली सोसाइटी का भी है, सब हम ट्राइबल नॉन ट्राइबल मिलके है। तो आज में देखिए किसी को ये हार्म ना हो बोल के हम आज में हम अपील करते हैं उनका मीडिया का ओर से। तो काइंडली उसको जैसा भी जो कंडीशन में भी हो, जैसा भी हो, किडनैपर जो भी हो, उनको रिलीज करने के लिए हम मांग करता है।